जैमिनी जी फांसे इंद्रियों के खेल में। जैमिनी जी जब ध्यान करने बैठे तो उन्हें वही चरण और नूपुर की ध्वनि याद आने लगी। वे बार बार ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने सोचा, पहले उस युवती से पूछते हैं कि वह कौन है और इस जंगल में कैसे फंसी। वे कुटिया के दरवाजे पर गए और आवाज लगाई, दरवाजा खोलो। अंदर से जवाब आया, जैमिनी यशी ने कहा था कि चाहे वे भी कहें तो भी दरवाजा मत खोलना। जैमिनी जी ने कहा, मैं ही जैमिनी हूं, उसने जवाब दिया। जैमिनी यशी ने कहा था कि यदि वे भी कहें तब भी दरवाजा नहीं खोलना। फिर जैमिनी जी ने कुटिया की छत हटाई और अंदर कूद गए। जब उन्होंने उस युवती का श्याम रूप देखा तो वे पूरी तरह से आस्त हो गए। युवती ने मधुर आवाज में पूछा, प्रभु कैसे आगमन हुआ? उनकी इंद्रियां, मन और बुद्धि पूरी तरह से उस रूप पर केंद्रित हो गईं। जैमिनी जी ने उससे कहा, क्या तुम मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करोगी? युवती ने उत्तर दिया, आप जैसे ईशी के लिए मेरे प्राण हाजिर है, लेकिन एक प्रथा है जिसे आपको निभाना होगा। आपको मंदिर तक मुंह काला करके और मुझे पीठ पर बिठाकर ले जाना होगा। जैमिनी जी के गुरुदेव आए सामने। जैमिनी जी ने सोचा, रात्रि का समय है, कोई नहीं देखेगा। उन्होंने मुंह काला किया और युवती को पीठ पर बिठाकर मंदिर की ओर चल दिए। युवती बीच बीच में उन्हें थप्पड़ मार रही थी। उन्होंने सोचा, विवाह की बात है, सहन कर लेते हैं। जब मंदिर के पास पहुंचे तो उसने उन्हें जोर से थप्पड़ मारा। जैमिनी जी ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने उनके गुरुदेव व्यासदेव जी खड़े थे। व्यासदेव जी ने कहा, अब समझ में आया कि इंद्रियां एक विद्वान को भी कैसे गिरा सकती है। जैमिनी जी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। राधे राधे।